अन्य इंसान को जो कहता है, इंसान वही कार्य करता है। गुरु पीर फकीर जो कहता है, उसके बारे में कभी ध्यान नहीं देता। मन जालिम इंसान की करी कराई भक्ति को बर्बाद कर देता है। मन जालिम भक्ति खत्म कर देता है। मन इंसान की सोच बदल देता है और मन के पीछे जो लग जाते हैं वो हमेशा तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बेपरवाह जी फरमाया करते, मन और मनमते इंसान हमेशा प्रभु की भक्ति में विघ्न डालते हैं, रुकावट बनते हैं। जब आपको पता है कि फलां इंसान मन के कहने चलता है, फलां आदमी मन का सताया हुआ है, तो उनका संग, उनकी सोहबत कभी ना करो। क्योंकि बेपरवाह जी कहते, परछाई से भी दूर रहो। एक साधक एक मालिक से प्यार करने वाला जब ऐसा संग करने लगता है तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत सतगुरु मौला से कम होती जाती है और मन हावी होने की वजह से वो भक्ति भी नहीं कर पाता। मन के विचार ही ऐसे हैं। मन को जीतना बड़ा मुश्किल है, पर बहुत लोगों को यह पता नहीं होता मन होता क्या है। मन और आत्मा दो शक्तियां हैं जो शरीर के अंदर विराजमान है, विद्यमान है। इंसान के दिमाग में जितने भी बुरे विचार आते हैं, गलत गंदे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको देने वाले को मन कहा जाता है। इस्लाम धर्म में नफस या नफस शैतान भी कहा जाता है। इंसान के दिमाग में जितने भी अच्छे ख्याल आते हैं, भले विचार आते हैं, पॉजिटिव थिंग्स आती है, वो सारे देने वाले को आत्मा या जीव आत्मा कहा जाता है। तो ये घोर कलयुग है। इस कलयुग में आत्मा के विचार कभी कभार ही चलते हैं, मन के विचार चलते रहते हैं। दूसरों की निंदा करना, दूसरों को बुरा कहना और दूसरों की निंदा करके मजे लेना, ये अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। आप जिसकी निंदा कर रहे हैं, क्या उसने आपको पर्सनली कभी कुछ गलत किया? आपको कुछ गलत बोला? अगर नहीं, तो आप किसी के पीछे लग के अपने कर्म क्यों मारते हैं? क्योंकि हर धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म में पवित्र रामायण में लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना। कि किसी की, अपने को छोड़ के किसी दूसरे की आप निंदा करते हैं तो वो 100 गौ घात करने से भी बढ़ के पाप है, गुनाह है। और यही बात सिख गुरु साहिबान फरमाते हैं, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। निंदा भली किसी की नहीं, किसी की भी निंदा करना इंसानी फर्ज ही नहीं है और अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा है। मनमुख मुग्ध करन, जो मन के कहने चलते हैं, मुग्ध कहते हैं जो मूर्ख होते हैं, अपने दिमाग से काम नहीं लेते, लाई लग पंजाबी से कहते लाई लग, तो वो मूर्ख करते हैं। और ऐसी निंदा करने वाले नरके घोर पवन, यहां भी जीते जी उनकी जिंदगी नरक बनी रहती है और मरणोपरांत भी वो नरकों में चले जाते हैं। तो इसलिए मनमते लोगों का संग, सोहबत कभी ना करो। पलक पलक मन और, आप एक पलक झपकते हो
आपके विचार कहीं और होते हैं, अगली पलक झपकते हो आपके विचार कहीं और चले जाते हैं। एक पलक झपकते मन आपको आसमान में ले जाएगा और अगली पलक झपकते यह रसताल धरातल पे ले आएगा। मन की गति बड़ी तेज है, प्रकाश की गति बहुत है, हवा की गति है, लेकिन मन की गति इन सबसे ज्यादा है। पर एक ऐसा भी है जिसकी गति मन से भी ज्यादा है, और वो है जीवात्मा रूह जो आपके अंदर है। मन काल की त्रिलोकी में ले जा सकता है, महाकाल तक ले जा सकता है, लेकिन आत्मा की गति स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो भगवान परमात्मा तक ले जा सकती है। पर आप उसकी गति को, उसकी स्पीड को पहचानते ही नहीं। सारा दिन मनमते, आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए तो गुरु अच्छा है, फकीर अच्छा है, भगवान बहुत बढ़िया है, और आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो वही गुरु वही फकीर कुछ भी नहीं है। आप क्या क्या गुल खिलाते, क्या क्या बुराइयां करते, वो नहीं आपको याद रहता। बस आपको तो ये होता है कि मैंने कहा, मैंने को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 100 में से 99 इच्छाएं आदमी की पूरी हो जाएं, उतनी वाह भगवान परमात्मा की नहीं करता अगर एक इच्छा पूरी ना हो जितनी निंदा करता है। वो 99 सब भूल जाता है। जो परोपकार हुए, जो दया में रहमत हुई, जो कोई कमी नहीं रही, वो सब भूल गया। सिर्फ एक अगर बात पूरी नहीं हुई तो फिर बस उसके अवगुण गाता रहता है और अपनी करी कराई भक्ति को तबाह बर्बाद करता रहता है। मिलजुल के सिर जोड़ जोड़ के बातें करना, हर टाइम बुरी गलत बात करना। अरे आप भक्त हैं, आपको कोई गलत बोले तो उसको सही करना तो आपका फर्ज है, पर किसी के पीछे लग के वैसा ही हो जाना तो अपने इखलाक से गिरना है, अपनी खुशियों से मुंह फेरना है। इसलिए मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। फकीर कहते हैं कि वाहिगुरु राम अल्लाह गॉड की भक्ति करो, उसकी तरफ ये मन आने नहीं देता। सबका भला करो, सबकी सेवा करो, उसकी तरफ मन आने नहीं देता। बचनों पे पक्के रहो, सेवा सुमन करो, उस पे चलने नहीं देता। झूठ छल कपट दिखावा ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार की तरफ मन जब चलता है तो शाबाशी देता है कि चल चल कुछ नहीं होता, सारी दुनिया कर रही है, अगर तू करेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इत्यादि इत्यादि बातें मन करता रहता है। इसलिए भाई मन की ना सुनो, राम अल्लाह परमात्मा की बात सुनो जो फकीर बताते हैं, और उसको सुन के उस पर अमल करो। यकीनन आपके भाग्य बदल जाएंगे और मालिक की खुशियों के हकदार आप बनते जाएंगे। फार्मूले होते हैं साइंस में, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो भी उनमें फार्मूलेस हैं, अगर वो याद कर लेता है बच्चा तो कैसा भी सवाल उस प्रकार का आता है उसे हल कर लेता है। उसी तरह सदगुरु मौला ने एक फार्मूला दे दिया जो ऑलराउंडर है, कहीं भी लगा लो हर जगह लग जाता है। आपने खुद की बुराई छोड़नी है, फार्मूले का इस्तेमाल करो। कोई बड़े परेशानी आ गई, इससे निकलना है, फार्मूले का इस्तेमाल करो। भयानक बीमारियों में गिर गए तो फार्मूले का इस्तेमाल करो। दुखी गमगीन टूट चुके हैं आप तो फार्मूले का उपयोग करो। और अगर आपको लोग अभाग्यशाली, काली जी वाला, बुरे कामों वाला, तरह तरह के नाम देते हैं और आपको लगने लग जाता है कि वाकई यार मैं भी अभाग्यशाली हूं, निरपागा, मेरे को कुछ हासिल नहीं होता, तब भी फार्मूले का इस्तेमाल करो तो काली से लाल जीभ हो जाएगी और कर्म अच्छे बन जाएंगे। मतलब आप अपने आप को अभाग्यशाली समझते हैं तो भाग्यशाली बन जाएंगे। तो ऐसा फार्मूला जो हर जगह लग जाता है। तो भाई सदगुरु मौला ने ऐसी कृपा की, ऐसी रहमत की, दया की, वो नाम का फार्मूला, वो गुरुमंत्र का फार्मूला दिया। जीव जब भी उसका जाप करे 100% उसका रिजल्ट आना ही आना है। गजब। तो सदगुरु मौला के उस फार्मूले को जिसने भी लिया आज दोनों जहां की खुशियां हासिल कर रहे हैं। वैसे एक अभी आपको ऑलराउंडर फार्मूला कहा राम नाम का,
यही नहीं, ये तो थोड़ी सी बातें बताई हैं। इस फार्मूले से तो जीते जी परमानंद की प्राप्ति होती, कण कण में भगवान दिख सकता है, और आवागमन के बाद मालिक की गोद में समाया जा सकता है, और जीते जी मालिक के दर्श दीदार किए जा सकते हैं, और वो भी कण कण में। बहुत सारी और बातें हैं। वैसे बात पे बात ख्याल में आ गई कि अपने तो ये फार्मूला सदगुरु मौला ने रियल दिया है, वास्तविक की दिया है, पर नकल करने वाले ढोंगी बहुत हैं इस दुनिया में। ढोंगी ढकोसलेबाज वो भी इसी तरह की कुछ बातें करते हैं। जीव को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक बार आपको बात सुनाते पहले सुनाई थी। विदेशों से कोई सज्जन आए अपनी गाड़ी नहीं लेके, तो गाड़ी खराब हो गई, उसका रेडिएटर या कोई फैन वेल्ट इस तरह से कोई चीज खराब हो गई। मिस्त्री को दिखाई, कहता भाई कैसे? कहता कोई बात नहीं, मैं जुगाड़ कर देता हूँ। जुगाड़ कर दिया, वो घूमता हुआ आगे गया। फिर कोई लीक कर गई कोई चीज, गैसकेट वगैरह था नहीं, रियल गाड़ी का था ही नहीं, इधर तो वो गाड़ी नहीं थी। भारत घूमने आया था वो सज्जन, तो कहता भाई अब क्या होगा? कहता फिक्र ना करो, मैं जुगाड़ कर देता हूँ। गाड़ी वहां से भी चल पड़ी। और इस तरह कभी कुछ के पूरे भारत में घूमा, कहीं ना कहीं कुछ होता रहा थोड़ा बहुत। तो जहां भी जाए मिस्त्री कहीं फिक्र ना करो, हम जुगाड़ कर देते। वो अपने देश वापस परत गया। लोगों ने पूछा वहां क्या देखा है? कहता देखा तो बहुत कुछ है, बड़ी संस्कृति है, बड़ा कुछ, लेकिन एक गजब की चीज है वहां जो अपने देश में नहीं। कहने लगा ऐसा क्या है? कहते उनके पास एक जुगाड़ नाम का पुर्जा है, कुछ भी खराब हो जाए हर जगह लग जाता है। कुछ भी, फैन बेल्ट खराब हो, रेडिएटर खराब हो, या कोई भी गैसकेट या कुछ भी ऐसी लीक हो जाए, कहीं भी जी कहता हर जगह जुगाड़। इलेक्ट्रिक कोई खराबी आ जाए तो भाई वो तो एक बात थी, लेकिन राम नाम का ऐसा सदगुरु मौला ने जुगाड़ तो नहीं, रियल शब्द दिया है, जिसको लेते ही आदमी की सारी बीमारियां खत्म होती हैं, और ये हर जगह अच्छे कामों में साथ देता है और बुराइयां छुड़वा देता है। तो ऐसे सदगुरु मौला को सासंग नाच के गा के अपनी श्रद्धा अपनी भावना अर्पित करती है। जो सच्चे दिल से भावना पैदा होती है ना, जीव नाचता कूदता है, यकीनन उसे भी कोई कमी अंदर बाहर नहीं रहा करती। तो यही सतगुरु मौला के वचनों के अनुसार कि हे मेरे मालिक, मैं तो तेरा खाक हूं। आसमान मुट्ठी में नहीं आता, पूरा वायुमंडल मुट्ठी में नहीं आता, समुद्र को आप मुट्ठी में नहीं ले सकते। उसी तरह अपने सदगुरु मौला के गुणगान लिख बोल के गाए नहीं जा सकते। वो तो अपरंपार महिमा है, अपरंपार लीलाएं हैं जो उन्होंने रचना की, जो उन्होंने खुशियां दी और दे रहे हैं, देते रहेंगे, और बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी रहमो करम का माला माल होता जाएगा, जो जीव दृढ़ यकीन के साथ आता जाएगा। तो प्यारे सत्संग जी, यही भजन में बताया कि जनवरी का महीना पवित्र चल रहा है, बड़ा सुनहरी अवसर है मन से लड़ने का और अपने अंदर की कमियों को दूर करने का और मालिक के प्यार मोहब्बत को पाने का। हिम्मत कीजिए, दृढ़ता से आगे बढ़िए, और मंजिल आपको पुकार रही है। बस आपकी हिम्मत करने की देर है, आप मंजिल मकसूद को जरूर पा जाए। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।